नमस्ते दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन के चैनल पर आप सबको स्वागत करती हूँ और गुरु शो में सबको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि चर्चा आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा ताकि मैं अगला चर्चा भजन में आप लोगों को सुनाऊँ, आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। जब तक आप लोग हमें बताएंगे नहीं तो मैं कैसे समझ पाऊँगी कि आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं। दोस्तों तो चलिए एक चर्चा की ओर चलते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ कि पार्वती महादेव जी जो है सो बहुत ही भांग खाते थे। भांग खा करके बहुत सब समय भकुआए रहते थे। तो माता पार्वती महादेव से कहने लगे कि आप डेली के डेली भांग खाते हैं और ये गांजा पीते हैं, तो ऐसा नहीं कर करके बहुत गुस्सा आता है। जैसे कि किसी का पति अगर ड्रिंक करता है, किसी का पति अगर गांजा पीता है, भी कोई भी नशा का सेवन करे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो पार्वती भी अपने हस्बैंड से, अपने पति से कहने लगी कि देखिए आप जो भांग खाते हैं और सारा दिन जो आप रहते हैं ऐसे में तो अच्छा नहीं लगता। आप ऐसे कीजिए कि भांग खाना बंद करिए, नहीं तो हम माँ के घर चले जाएंगे। तो महादेव कहाँ सुनने वाले हैं, उन्हें तो भांग चाहिए ही चाहिए और गजा चाहिए ही चाहिए। तो महादेव नहीं सुने माँ पार्वती के बात। तो माता पार्वती जो कहने लगी कि ठीक है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं चली जाऊंगी अपनी माँ के घर। तो अब माँ के घर जो चली जाएगी फिर महादेव का भांग कौन पीसेंगे, बसा का घास कौन लाएगा और बच्चे कौन संभालेंगे। महादेव बहुत चिंतित हो गए, बहुत चिंता में पड़ गए कि अब हमारा क्या होगा। तो महादेव नारद जी के पास गए। नारद जी से कहने लगे कि नारद जी देखिए पार्वती जो है सो चली जा रही है माँ के घर, आप कैसे भी करके इन्हें समझा दीजिए और समझा कर ताकि वो न जाए। अब नारद जी क्या करेंगे, गए माता जी के पास और माँ को कहने लगे कि माँ देखिए आप जो माँ के घर जा रही हैं, आप तो खुद अपना पसंद से महादेव को शादी किए हैं और अभी कुछ भी आपके जीवन में दुख है सुख है वो आपका अपना है, तो आप ऐसे चले जाएंगे तो क्या बोलेंगे संसार में लोग, और आपको इस तरह नहीं जाना चाहिए। तो माँ कहने लगी कि नहीं, हम उनसे कितना कहते हैं कि तुम भांग मत खाइए, आप गांजा मत पीजिए, आप सब समय रहते हैं ध्यान में, ऐसे मत रहिए। तो हमारे बात ही नहीं सुनते, इसीलिए हम चले जाएंगे। तो कितना भी समझाए, कितना भी समझाए, समझने का थोड़ा भी नाम नहीं। माता पार्वती समझेगी नहीं, जाना है तो जाना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी देखिएगा स्त्री, कोई भी गुरु बहन कभी कभी अपने हस्बैंड से झगड़ा करके इतना जिद कर लेती है कि नहीं माँ के घर जाना है जाना है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए हमें माँ के घर, क्योंकि हम शादी करके हमारे माँ बाप हमारा हाथ जिनसे भी पकड़ा दिए। ठीक है मम्मी के घर जाएंगे, उन्हें खबर देंगे, उनका मम्मी पापा भाई कोई भी आए तो उनके साथ जाएंगे, ऐसे क्यों चले जाएंगे। माता पार्वती खूब जिद करने लगी कि नहीं हमें जाना है जाना है। तो महादेव के समझाने पे, नारद जी के समझाने पे भी नहीं समझे। तो नारद जी बोले कि माता जी देखिए आप ऐसा करिए कि महादेव के पास आप भली न रहे, अगर आपको अलग से घर बना दिया जाए तो आप उस घर में रहेंगे। तो पार्वती सोची कि ये भी बात ठीक है, अलग से घर बना देंगे तो मैं ही रह लूँगी, कोई बात नहीं है। पर महादेव का मैं भांग नहीं पीसूंगी, महादेव का मैं बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनते तो मैं भी नहीं सुनूंगी उनकी बात। तो कहा गया आराम से, महादेव बोले नारद जी के, नारद जी देखिए ऐसा करिए कि पार्वती जो है वहाँ से थकी हारी मेरे पास चली आए, तो आप इस तरह से उनके लिए व्यवस्था करिएगा। बोले कि ठीक है उसी तरह का व्यवस्था किया जाए। तो फूस का जो है चारों तरफ से घर बना दिए। फूस का घर बनाने के बाद अब बीच में जो है सो छेदा कर दिए, नारद जी करवा दिए, मतलब लोगों के थ्रू के बीच में छेदा कर दो। और इंद्र जी से बोले कि इतना बारिश दीजिए, इतना बारिश दीजिए कि पार्वती का घर जो है पानी में बह जाए। अब इतना उनका तो ऑर्डर है महादेव की तरफ से, और वो डर के मारे बरसेंगे ही बरसेंगे। इतना बारिश हुआ कि पूरा जो है माता पार्वती का घर जो है सो पूरा पानी जितना भी बरसे वो पार्वती के घर में। पार्वती इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई। दोस्तों इसमें एक भजन भी है और दूसरा भोजपुरी लैंग्वेज में है। तो मुझे तो भोजपुरी लैंग्वेज नहीं आती है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोग को भजन 2 लाइन गा करके सुनाने के लिए। अगर ये भजन नहीं गाऊंगी तो चर्चा का मतलब आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा भजन गुनगुना लेती हूँ, आप लोग भी थोड़ा मेरे साथ गुनगुना लीजिए। चलिए। कारी बदरिया हमरे आंगन
काड़ी बदरिया हमरे आंगन माँ, नैना से बहे लालोर, ए भोला नैना से बहे लालोर। हम न रहब भोला तोरे जो पड़िया, हम न रहब भोला तोरे जो पड़िया, पनिया गिरे चारों ओर, ए भोला पनिया गिरेला चारों ओर। ऐसे बोल करके बोले कि ये तो चारों तरफ पानी ही पानी है घर में। बच्चा को फिर बोले नारद जी को, नारद जी आप चाहे जितना भी मुझे समझा लीजिए, हम नहीं रहेंगे महादेव के घर में बनाया हुआ, हम नहीं रहेंगे। देखिए इतना बारिश आ रहा है, इतना बारिश आ रहा है, ये मेरे दो नन्हे मुन्ने बच्चे इधर से इधर घूम रहे हैं, मुझे नहीं रहना है महादेव के घर में। तो नारद जी बोले कि सुनिए सुनिए माता जी, रुकिए रुकिए, आप इतना गुस्सा मत हो लीजिए, आप चलिए, ये तो फूस का घर था, तो चलिए पानी से डूब गया चाहे बारिश में भीग गया, तो आप ऐसा कर, आपके लिए ऐसा करते हैं। महादेव से जाकर बोले महादेव जी माता तो नहीं मानती है, आप बोले बारिश करने के लिए, बारिश किया गया, उनका घर में पूरा पानी भर गया और माता कह रही है कि मुझे जाना है माँ के घर, अब क्या करेंगे। महादेव तो और चिंतित होगी कि बाप रे बाप क्या किया जाए। फिर महादेव ने कहा कि ठीक है, पार्वती से कह दो कि पार्वती कोई बात नहीं है, सोना का महल बनवा देते हैं, उसमें तुम रहना। तो कहने लगे, माता जी के पास गए नारद जी और कहने लगे कि माँ जी माता जी देखिए, ये घास फूस का घर था, इसीलिए जो है सो बारिश में डूब गया या फिर बारिश अंदर चली गई घर में, तो आप ऐसा करिए कि सोना का महल बनवा देते हैं, उसमें आप रहिए, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो माँ कहने लगी कि चलो ठीक है, अगर आप इतना कहते हो तो हम आपकी बात मान लेते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो महादेव का भांग नहीं पीसेंगे, हम बसा के घास भी नहीं लाएंगे, वो हमारे बात नहीं सुनते, हम उनके बात नहीं सुनेंगे। तो उनके लिए जो है सो इनको कुबेर जी को बुलाया गया, सोना लिया गया उनसे, और विश्वकर्मा जी को बुला करके जो है सो महादेव कहा कि इतना अच्छा पार्वती को लिए खूब सुंदर महल तैयार कर दीजिए। सुंदर सा महल पार्वती के लिए तैयार किया गया, और चारों तरफ महल में क्या क्या कि घर बनाने के बाद चारों तरफ सब कुछ ठीक ठाक है, और कहा गया कि 4 कोण में 4 छेदा करके छोड़ देना, ठीक है। तो अब क्या करे, उनको तो ऑर्डर है विश्वकर्मा जी को कि छेदा करके छोड़ दे। तो विश्वकर्मा जी कहे कि बाप रे बाप हम ऐसा करेंगे तो मुझे तो माता जी की तरफ से भी दंड मिलेगा, और अगर नहीं किए तो महादेव की तरफ से दंड मिलेगा, तो क्या करें, कुछ तो कुछ करना ही होगा। तो क्या किया कि महल बनाए, और बनाने के बाद जो है चारों कोण में 4 तो छेदा जो है सो छोड़ दिया गया। और महादेव जो है सो सांप से कहने लगे कि जाओ, तुम्हारा बहुत ऐश कर लिए तुम हमारे पास, अब ऐसा करो जाओ पार्वती के घर में जाके खूब घूमो, एंजॉय करो। अब सब सांप जो है, जितने सारे सांप थे, सब जाकर के पार्वती के घर में इधर उधर इधर उधर। अब माता पार्वती फिर कितना परेशान हो गई, कितना परेशान हो गई कि बाप रे बाप, जहाँ भी जाऊँ महादेव का जो है जितना भी जड़ी बूटी, जितना भी अंजर पंजर, वो हमें छोड़ने वाले नहीं है। जहाँ भी हम जाते हैं वो पीछा हमें करते ही रहते हैं। तो सांप चारों तरफ घूम रहे हैं। दोस्तों फिर से वही भजन है, थोड़ा गुनगुना लेते हैं, चलिए। कारी बदरिया हमरे आंगन माँ, कारी बदरिया हमरे आंगन माँ, नैना से बहे लालोर, ए भोला नैना से बहे लालोर। हम न रहब भोला तोरे महल में, हम न रहब भोला तोरे महल में, नगवा घूरे चारों ओर, ए भोला सपवा घूरेला चारों ओर। बस इतना बोल करके पार्वती फिर से बोले नारद जी के, नारद जी देखिए हम नहीं रहेंगे महादेव के घर में, वो भले ही मेरे लिए सोना का महल बनवा दिए हैं, पर देखिए सांप कितना घूम रहे पूरा घर में, हम नहीं रहेंगे। तो आप नारद जी फिर महादेव के पास गए, महादेव प्रभु प्रभु क्या होगा, देखिए माता जी तो कह रही है कि नहीं रहेगी, माता जी फिर जाने की जिद कर रही है, चली जाएगी बोल रही है बच्चा को लेकर के। महादेव बोले कि सही में चली जाएगी पार्वती तो कितना मेरा छी होगा, सब क्या बोलेंगे कि 3 लोग के मालिक कहलाते थे, 3 लोग के मालिक कहलाते थे, अब पत्नी जो है समय के चली आई है। अब पत्नी के जब जाने का इच्छा होगा मई के दोस्तों, तो बहुत ही उनके ऊपर में भूत सवार हो जाते हैं, हमें जाना है तो जाना है, किसी का सुनना नहीं है। तो सुनी नहीं रही है पार्वती,
तो कहा गया कि ठीक है माता जी, आप ऐसा करिए कि महादेव जो यहाँ पे घर बना दिए तो उसमें सांप चला गया, उसके घर में पानी चला गया, तो आप ऐसा करिए कि पर्वत पहाड़ पे जो है सो आपके लिए व्यवस्था कर दिया जाए, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ तो आपको कुछ भी नहीं, आप तक पहुँचेंगे और कोई आपका हार बिगाड़ नहीं होगा, आप वहाँ पे चले जाइए। तो माता पार्वती सोच के देखी कि चलो कोई बात नहीं है, वहीं चले जाते हैं पहाड़ पर, वहाँ किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, वहीं चले जाते हैं। तो पर्वत पहाड़ पर जो है सो माता पार्वती जी अपने बच्चों को लेकर के जो है सो चले गए। तो महादेव जी ने कहा नारद जी से, नारद जी अब ये दो ठो पैतरा तो अपना कर आप देख लिए, पार्वती तो मानी नहीं, अब वो पर्वत पहाड़ पे चली गई है। तो पर्वत पहाड़ पे जाने के बाद क्या आपको लगती है कि पार्वती वहाँ से आएगी मेरे पास? तो नारद जी कहे, प्रभु माता आएंगी क्यों नहीं, आपका जो इतना दूत भूत है उनको भेजिए वहाँ, क्योंकि दोस्तों भूत प्रेत जो है कहीं भी चले जाते हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं, कोई कुछ नहीं, मंदिर छोड़कर। अब माता पार्वती जी पहाड़ पर चले गए और दूत भूत को महादेव बोले कि जाओ तुम पार्वती के घर में ऐश करो, जाओ घूमो पार्वती के। अब माता पार्वती बच्चे लेकर के अपने गए घर में। जब माता जी रात को अपना बच्चा को लेके गई विश्राम करने के लिए, तो कोई उधर से कोई उधर से हा बोल रहे हैं। माता पार्वती इतना डर रही है, इतना डर है अपना बच्चों को लेकर के। फिर माता जी दोस्तों वही भजन गुनगुनाती है जो कि हमें भी गुनगुनाना है। चलिए हम लोग साथ में मिलकर वो भजन करते हैं। कारी बदरिया हमरे आंगन माँ, कारी बदरिया हमरे आंगन माँ, नैना से बहे लालोर, ए भोला नैना से बहे लालोर, हम ना रहब भोला तोरे पर्वत पर, हम ना रहब भोला तोरे पर्वत पर, भूतवा घूरे चारोर, ए भोला भूतवा घूरेला चारोर, हम तो रहेंगे भोला तोरे शरण में, हम तो रहेंगे भोले तेरे शरण में, सारा दुनिया का सुख यहीं और, ए भोला सारा दुनिया का सुख यहीं और। तो दोस्तों इस तरह से जो है माता पार्वती अपने घर को नहीं गई। माता पार्वती समझ गई कि मैं कितना भी जिद करूं तो मैं महादेव से कभी भी दूर होने वाली नहीं हूं और महादेव हमसे दूर होने वाले नहीं हैं। तो हमें महादेव के पास ही रहना है। इतना सब कुछ महादेव ही कर रहे हैं मेरे लिए, तो क्यों हम माँ के घर जाए। दुख हो या सुख हो अपना ससुराल में ही रहना चाहिए हम लोगों को। कभी भी कोई देखिए हम लोग जब साथ में रहते हैं तो थोड़ा बहुत खट्टा मीठा हो ही जाती है दोस्तों। तो हमें इन सब बातों को इग्नोर करके रहना है और ये सब सोचते हुए ऐसा सब कुछ होते हुए भी हमें कभी कभी जो है सो रहना पड़ता है और रहना चाहिए दोस्तों। तो आज माँ के घर में आप जाइए, कोई अवसर है, कोई खुशी का त्यौहार है, आप चले गए तो ठीक है। ऐसे दोस्तों आप 10 दिन या महीना दिन ही, ऐसे तो कहा जाता है कि 3 जगह जो है सो बिना कहे हम लोग को चला जाना चाहिए। एक है कि सत्संग अगर कहीं हो तो आप सत्संग में बिना बोले आप जा सकते हो। एक मैयत है जहाँ पे लोगों को शमशान घाट ले जाया जाता है जलाने के लिए दोस्तों। तो वहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें नहीं बुलाया मैयत में जाने के लिए। अगर अवसर मिले, टाइम है तो आप मैयत में जाइए, उससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। और एक दोस्तों बेटी का जो माँ का घर होता है, माँ बुलाए ना बुलाए, बच्चा को अपना मम्मी के घर निधोक आना चाहिए, बिना कहे आना चाहिए। और माँ बाप का भी है जो अपने बच्चों को खूब भाव से स्वागत करना चाहिए। पर सोचना हमें ही होगा कि हमें जाना चाहिए या नहीं चाहिए, गार्जियन को बताना चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। चर्चा के माध्यम से ही एक मैसेज है हम लोग के लिए और ये बात हम लोग को समझना होगा, ये मैसेज हम लोग को समझना होगा। कितना भी दुख हो, कितना भी सुख हो, ससुराल में हम लोग को रहना है। अगर किसी बात की प्रॉब्लम है तो माँ बाप को फ़ोन से बताए, भाई को, मम्मी पापा को, किसी को भी बुला कर उनको बताए, फिर मम्मी के घर जाए। ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो देखिए हमारी माता पार्वती को जीवन में राजा की बेटी रहते हुए बेचारी इतना सुख करते हुए भी महादेव के साथ रहती है। उनसे किसी प्रकार की मैल नहीं है मन में कि मैं यहाँ रहती हूँ, उनके घर नहीं है, छत नहीं है, बच्चों को बैठा के कहीं खिलाएंगे तो उनके लिए। महादेव तो दुनिया के लिए दानी है पर अपना लिए उनके पास कुछ भी नहीं है दोस्तों।
वो खाली देते हैं लोगों को। तो आप समझिए कि जो महादेव रूप में, जो भगवान के रूप में हमें इतना दिया है, वो गुरु के रूप में हमें कितना देंगे। भगवान के रूप में तो हम उनके सेवा किए हैं तो इतना पाए हैं, और उन्हें गुरु के रूप में पा कर के तो हम धन हो गए हैं दोस्तों। तो आशा करती हूँ ये चर्चा भजन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मैं अगला चर्चा भजन आप लोगों को इस तरह से सुनाऊँ, इसी तरह से आप लोगों का मन जो है सो ये करूँ। तो दोस्तों, गुरु शहो में सबको फिर से प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा।